नेतागण, देश के अंदर जो वर्तमान हालात चल रहे हैं, इनमें इंडिया गठबंधन के रूप में 27 राजनीतिक पार्टियों ने अपना गठबंधन किया है। राजस्थान में सीकर की सीट सीपीएम को, नागौर की सीट आरएलपी को और बांसवाड़ा की सीट भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार हैं राजकुमार रोत। वहाँ पे सारे कांग्रेस, सीपीएम, आरएलपी, आम आदमी पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी, इन्होंने गठबंधन इसलिए किया है कि आज देश के अंदर जो दिल्ली में सत्ता में बैठे हैं वो 32% वोट लेकर आज सत्ता में बैठे हैं और बाकी विपक्ष बटा हुआ था। तो दिल्ली में बैठ के बात तय करियो कि अगर आन सत्ताऊं 12 करना है तो एक के सामने एक खड़े होकर के लड़का लो, अन्यथा फिर है ताबे को नियासी। आ बात मैं को निकू, मोदी जी की सरकार में जिकी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण को घराड़ो है डॉक्टर प्रभाकर, वे कह रहे कान दोबारा मौको ना दे दियो, अन्यथा लोकतंत्र खतरे में, दूसरे चुनाव हो सी कोनी होवे। आ संभावनाओं 12 चीज है। आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में। अपने उम्मीदवार ने बिद्दासर और सुजानगढ़ रतनगढ़ की सामने की मीटिंगा करनी है। अपनी मीटिंग उरे यहाँ पर 4-5 दिन पहले करी, सारी बात बतलाईडी है मोटा मोटी। मैं बुढ़ानिया जी निवेदन करूंगा, वह आपकी बात रखेगा। बुढ़ानिया जी। राम राम भाइयों, मजो को ने राम राम। अब आयो हमारे चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार राहुल कसवा जी, हमारे तारानगर के प्रधान संजय कसवा जी, तारानगर की चेयरमैन प्रियंका जी, हमारे कॉमरेड साथी किसान नेता भाई निर्मल जी, बिमला जी कालवा और भाई कृष्ण जी सोन, हमारे सुरेंद्र जी सारण, और नाम नहीं लूंगा तो नाराज हो जाओगे मेरे वो पंचायत को अभिषेक बुढ़ानिया। ये है बड़ा काम काटना पड़ा है। देखो भाईडो, थे गेलडो चुनाव लड़ो, वो चुनाव को नहीं, वो बड़ो महायुद्ध हो। वो ऐसी ताकता के सामने चुनाव हो, जका जकी ताकता आपने हित में कदे काम नहीं कर सके। पूरे हिंदुस्तान का लोग तारानगर में आके बैठ गया, घर घर गली गली हो गया, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे किसान भाइयों और मेरे नौजवान साथियों, 36 कौम के लोग खड़े हो गए रास्तों के ऊपर, जेलियां लेकर के, गाड़ियां लेकर के, अंदर नहीं घुसने दिया आप लोगों ने। या तो पानीपत का युद्ध याद किया जाएगा, या 2023 का विधानसभा चुनाव तारानगर याद किया जाएगा। अब साथियों, तारानगर के चुनाव ने करवट ली, पूरे राजस्थान के अंदर एक बड़ा भारी संदेश दिया, अंदर तक मैसेज दिया। जो आपने किया उसको राजस्थान की जनता ने सराहा। लेकिन उसके चक्कर में बेचारा ये मारा गया।
और अपनी राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग करके इस नौजवान को घर बैठाने की कोशिश की। मेरे भाइयों, आपको मालूम है मैं पिछले कुछ समय से अस्वस्थ हूं, मेरे पैर में तकलीफ हो गई थी। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। जब 2 तारीख को टिकट कटा इनका और टीवी में चला, मेरे आगे टीवी लगा हुआ था हॉस्पिटल में मेरे कमरे में, कि राहुल कसवा का टिकट काट दिया गया। मेरी धर्मपत्नी, मेरे दोनों बेटे, ये तीनों मेरे पास थे। ये मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं, मैं इनकी तरफ देख रहा हूं कि क्या हो गया ये। क्या प्रजातंत्र के अंदर ऐसा भी होता है क्या कि एक व्यक्ति, एक परिवार सालों से सेवा कर रहा है जनता की, उसको 1 सेकंड में उठा करके कहते घर बैठ जा जाके। अब ये जवान लड़का क्या करेगा घर बैठ के? मेरे बच्चों ने, मेरी वाइफ ने कहा तुरंत फोन लगाइए राहुल कसवा को और कहिए कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, हम सब आपकी पीठ के पीछे खड़े होंगे। मैंने 2 मिनट नहीं लगाया, मैंने कहा राहुल जी आपके साथ अच्छा नहीं हुआ और मैं समझता हूं कि आपका परिवार, मेरा परिवार, भले या चुनाव आमने सामने लड़ते रहे हो, लेकिन हमारा परिवार आजादी की लड़ाई में साथ था और ये लड़ाई उसी प्रकार की हो गई है जो दादाओं ने लड़ी थी। ये लड़ाई अब आपके सामने है कि आपको घर बैठना है तो आप संन्यास ले लीजिए और घर बैठ जाइए। संघर्ष है, संघर्ष करना है तो फैसला कर लीजिए कि चुनाव लड़ने का, कांग्रेस पार्टी में आने का। मैंने कहा कि मैं जिले का वरिष्ठ, लोकसभा का वरिष्ठ सांसद में विधायक हूं, सम्मान करते हैं मेरा सब, मैं सबसे बात करूंगा और मैंने सबसे बात करके, पूरे लोगों से बात करके लोकसभा क्षेत्र के और हाई कमांड को कह दिया कि राहुल कसवा जी को उम्मीदवार बनाओ। इन्होंने सहमति दी, संघर्ष करने का बिगुल बजाया इन्होंने, घर बैठना स्वीकार नहीं किया और आज आपके मैदान में है कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में। मेरे पास ताकत थोड़ी है, ताकत तो आपके पास है। मैं बोल रहा था तो आपकी ताकत बोल रही थी। साथियों, अब फैसला आपके हाथ में है कि एक आदमी का फरमान चलेगा एमपी बनाने में या प्रजातंत्र में इस जनता का चलेगा। आपकी अदालत के अंदर उपस्थित है। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। 5 साल मैंने जम के आपकी सेवा की। मैंने किसानों का स्तर उठाने की कोशिश की। नहर जैसा सपना लिया मैंने और चुनाव से पहले मैंने उद्घाटन किया उसका। बीजेपी के लोग बंद कराना चाहते हैं, उसको बंद करवाना चाहते हैं। अरे वोट किसके लोगों फिर? ये नया दारू का कारोबार करना होगा तो मेरे पास आना होगा, लकड़ियों का कारोबार करना होगा तो मेरे पास आना होगा, डीजल का व्यापार करोगे तो मेरे पास आना होगा। अरे ये क्या बात हुई? आप इतने सीनियर रहे हो,
आप इस लकड़ी में डीजल में ही बच गए क्या? आप कहते हैं बीजेपी का राज आया है। नरेंद्र बुढ़ानिया ने जो नहर का मुद्दा रखा है हाथ में, सपना लिया है इस नहर को तारानगर की धरती पर पानी बहाने का लिया है। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाऊंगा तब तो बात समझ में आती। कटाने की बात कर रहे हैं, बंद करने की बात कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होता है। इस किसान में, गरीब में इतनी ताकत है कि बड़ी से बड़ी ताकत को उलट के रख देती है। नरेंद्र बुढ़ानिया भी कमजोर नहीं हुआ है। राज नहीं आया तो क्या हुआ, मैं तो संघर्षशील परिवार का हूं। अरे अब तो एक हूं, आप एक और दे दोगे तो 11 होंगे, 11। मिलके सेवा करेंगे आपकी। साथियों, बहुत विकट समय में चुनाव हो रहा है, बहुत खतरनाक समय में चुनाव हो रहा है। ये प्रजातंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है। ये 400 पार की बात करते हैं ना, देश की जनता ने मन बना लिया है कि 200 लाके दिखा दो। मैं कह रहा हूं कि जब तुम लास्ट राउंड आए ना, तब देखना 150 पूरी 200 के बीच रहेंगे। ये तारानगर और चूरू से चली हुई हवा पूरे देश में फैलेगी। आज जनता ने मन बना लिया है इस तानाशाही के खिलाफ। आज बीजेपी के लोग, अरे बोले तो सही स्टेज पर कि हम महंगाई की बात करते हैं, हम बेरोजगारी की बात करते हैं, किसान आय दुगना करने की बात करते हैं। आइए तो सही, बताए तो सही। जनता पूछेगी क्या किया आपने, बताइए हमारे को। 400 का सिलेंडर लेके घूमते थे, आज 1300 कर दिया। शर्म नहीं आती? आज बाजार में जा सकता है किसान, एक गरीब आदमी, उसका चूल्हा नहीं जलता। बहुत विकट हालात है ये देश के। इस विकट हालत में ये चुनाव हो रहा है, प्रजातंत्र को खतरा है। संविधान बदलने की बात कर रहे हैं लोग, जिसको लाने के लिए हमारे पूर्वज और देश के लोगों ने अपने जीवन और जवानी दी थी। साथियों, इस चुनाव के अंदर हमने जो फैसला किया है संघर्ष करने का आपके भरोसे, तो मैं ये समझता हूं कि आपका पूरा साथ मिलना चाहिए। बताओ मिलेगा कि नहीं? मजो को नहीं आयो? मिलेगा कि नहीं? वाह 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 वाह। अरे 90% तो थे, कर दियो काम पहले चुनाव में। अरे ओ थे वो कामड़ो कर दियो तो बड़ा बड़ा वो जाब तो हो जी, नजर ही गुनिया होगा। नहर बंद करने की बात करें ने, ढूंढिया कौन ला देगा। 19 तारीख ने फैसलो कर दियो जोरदार। अब मैं निवेदन करना चाहूं राहुल जी हूं कि भाई आपकी बात रखें, आपको आशीर्वाद लें। हाँ, मंच पर विराजमान के है मैं तो बुढ़ानिया जी की नहर का बोर या पकड़ा ही देता। एक लड़ काट देंगे। चुनाव मैं लड़ रही हूँ। बुढ़ानिया को बुढ़ान बनाया, कल तो बुढ़ानिया बुढ़ान बन गई। बेटा मेरी बात सुने, ए गाले वसुंधरा जी ऐतरा आवाज बैठाई ए तू खा ले। हम खाना चीज और दूं ते बैठ जाओ, मैं लेट हो रहे बहुत है। तो ओ तेरी
एने यूं गाल के खा ले, यो ले ये यो है खा लो के। जब आग लो रसगुल्ला भी ले आए हो और लेकड़ी भी ले आए हो, भले आदमी है, काका डाल थोड़ना है। मैं जानू ये हर गांव में आके तैयार पावे हैं। ये मैं सोचू यहाँ हूँ कि बेरिया दे दिया बुरानिया जी ने और रसगुल्ला दे दिया इन्होंने, मैंने दियो के है। ऐ जी भरेगो मैं पता है, ऐ क्या मैं चुस्को नहीं कौन लग रहे हूँ। सारा को बहुत बहुत धन्यवाद है। सम्मानित मंच, लेट हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा, मेरी एक मीटिंग है विद्या सर में। सारी बातें थाने बुढ़ानिया जी बता दी, बस ये होगी। मैंने कि वोट बाट मांगना जरूरत को नहीं, घर को गांव में थे, वोट बताए दे दोगा। मैंने थारे पानी में फैसला लियो है। यो देखो, जिंदगी में बहुत कम हिसाब पल आवे। कोई भी फील्ड को आदमी, किसान किसानी कर रहे हैं, कोई फौज में है, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई अपना व्यापार कर रहे हैं, मैं राजनीति में हाँ, तो बड़ा फैसला लेने का पल जिंदगी में बहुत कम मिला है। आवा ही कोई शायद वह मेरी भी, मैं 10 साल से सांसद हूँ। मेरी कोशिश यही रह करती कि मैं बेहतरीन काम कराऊँ। हर दिन एक नियम बनाता था कि आज अहम मंत्रालय में जाके बैठूंगा, आज अहम अधिकारी के बैठूंगा, आज इन्हें घर जाके आऊँगा। अलग अलग बड़ी बड़ी देश दुनिया की विश्वविद्यालयों की कभी कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, कभी कुछ सीख लिया। कभी चूरू के अंदर गर्मी बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई गर्मी का क्या असर पड़ सकता है बच्चों के आने वाले भविष्य के ऊपर। ऐसे अनेक सब्जेक्ट के ऊपर, मेरे काम के ऊपर मेरा ध्यान था और मैं उसी में लगनशील होकर अपना काम करने की राजनीति करता था। न तो मुझे कोई मंत्री न कोई संतरी कदे बनना तो, मैं सीधी रात जानी हूँ आदमी तो पिताजी की डाल और अपना सीधा अपने चूरू जिले में आके लोगों के सुख दुख में शामिल होने की मेरी राजनीति करने का मन था, वही मैंने करी। न मैंने कोई बड़ो नेता बनने का ख्वाब कौन था मेरे कदे भी, न तो मैं कदे पड़ोसी जिला में कदे झुंझुनू गयो, न कदे मैं हरियाणा में कदे गयो, न कदे बीकानेर गयो, कदे मीटिंग कौन करी। मैं मेरे चूरू में रह कर तो चूरू की जनता के लिए बना था, उसी के लिए पिताजी ने सिखाया था। और उन्हीं का जो मन में, आपके मन में उनके प्रति जो लगन और प्यार और इज्जत है, उस इज्जत को बरकरार रखने का मेरे ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज था कि कल को ये ना कहलवा जाए कि बाप ने नाम कमाया बेटे ने खो दिया। तो उसको बराबर रखने की कोशिश रखी हमेशा और 2 कदम आगे बढ़ाकर सच्चाई ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करने का काम किया 10 साल में। पर कई बार राजनीति के अंदर कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनका कोई इलाज को नहीं हुआ है। हालांकि थे तो इलाज करने की कोशिश करी एक बार, आधो पड़ो थारो हुए, बाकी थे करा गुनी सारी ना पा। अब काका के बीमारी है, यो तो मैंने 10 साल पहले पता लग गए हो, काका बीमारी तो है, काका खाज है और खाज है। पर मैं सोची मेरे तो क्षति तो क्यों होगी, क्योंकि यह 15 साल पुरानी बीमारी है। तो इतनी बड़ी बीमारी जब हो जाए तो वह लाइलाज बीमारी हो जाए। जब बीमारी को इलाज ना हो, लाइलाज बीमारी काका के वह बीमारी होगी खाज की बीमारी। काका की सिर्फ वह बात की ही। अब बीमारी क्यों है, यू भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं पिछले चुनाव के दौर से, जिस दिन से मैंने ये फैसला लिया, मैंने हमेशा एक मंचों से बात कही कि काका बताओ आके, अब थारी आखिरी इच्छा यह थी कि मैं राम सिंह को टिकट कटवा दूं और राहुल ने चुनाव हरा दूं। ऐ कारण उन्होंने 2014 में बसपा भाजपा हो गई और भाजपा बसपा हो गई थी। उन मकसद से यो काम शुरू करे और समाज ने भयंकर तोड़ने की कोशिश करी। उन चुनाव में नारो भी यो दियोगे तो 4 छाती पे वोट 2 हाथी पे थारे याद भी होगी। काका सोची कि बाबा ने तो टिकट कटवाई दी और नहीं सल्टा लेंगा, सल्टे को नहीं। मैं थारो आशीर्वाद राम सिंह जी को जो इज्जत हर मन में थी थे लड़या थे, मैंने वह जीत दिलाई कि काका का समझ में को नहीं आई कि यो क्यों क्यों। फिर आप 5 साल मेहनत करी, आप राजस्थान को एक ऐतिहासिक खेलों के अंदर अपन ने बड़ा शानदार ट्रैक बनाया जो आज तक कभी बना नहीं था। अपन ने रेलवे के अंदर बेहतरीन काम कराया, 29 ट्रेनें चलाई जो आज तक कभी चली नहीं थी।
अपन ने राष्ट्रीय राजमार्ग को अलग लेवल पे लेकर चले गए जो कभी बने नहीं थे। अपन ने स्कूल शिक्षा के अंदर 850 कमरे लेके आए जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि आ सकते हैं क्या ये। अपन ने पासपोर्ट सेवा केंद्र से लेकर मोबाइल टावर, मात्र 11 से 14 गांव बचे हैं, पूरी लोकसभा क्षेत्र में हर गांव में टावर लग चुका है, ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया। अपन ने पोस्ट ऑफिस, अपन ने बैंक, अपन ने हर उस चीज का ध्यान दिया जो कदे काके सोची कौन थी। काके की नीति और नीयत हमेशा प्रश्न चिन्ह के हिसाब की थी। काका ने यह चीज चाहिए थी कि जिंदगी के अंदर कि काम से वोट तो मिलना कोई नहीं का, न काम अपन करानो, लोगा ने भड़कानो, लोगा ने लड़ानो, लोगा ने डरानो, लोगा ने धमकानो। थाने काको चश्मो लगावे डबल साइज को, यूं ऊपर दिखे, चश्मे के चक्कर में काका 30 साल काटा। पर हमारी सोच अलग थी। मुझे पता था कि इस रास्ते से चलेंगे तो ज्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे। काका ने छोड़ा पा विकास को पथ पकड़े और काम करता चला गया। टिकट कटी, मैंने उम्मीद थी पर मन विश्वास तो अपना पे, मैं इतना अंधा लोग तो कौन बैठा होऊंगा कि काका के कैसे काम काट जाएगा, पर काका की बात चालेगी। और चाले बाद मेरा के दो ही फैसला था, या तो घर बैठ जाऊं और या फिर मैं उठूं और लड़ूं इस अहंकार और घमंड की आवाज़ के खिलाफ और आप लोगों के भरोसे लड़ूं। मैंने फैसला लड़ने का किया है आपके भरोसे से। इन लोगों के कोई बात को नहीं, ये सारा दिन गोल बात घुमावे, झूठ के अलावा कुछ कौन बोल सके। ये मैं भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से बाहर निकल के आ गया हूं। जिस दिन मेरी टिकट कटी उस दिन काका ने स्टेटमेंट दिया कि राहुल कसवा ने बहुत अच्छा काम कराया सांसद के रूप में, अब मैं और राहुल जी लगकर देवेंद्र जी की मदद करेंगे। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उन पता कौन था कि मैं घर बैठ जाऊंगा। मैं घर से बाहर आ गया और मेरे को एक नए घर में मैं शामिल हो गया हूं। और धन्यवाद देता हूं बुढ़ानिया जी का, इंडिया गठबंधन की टीम का। हमारे कॉमरेड साथी बैठे हुए हैं। मैं इन लोगों ने मुझे जो संभाला, आशीर्वाद दिया, साथ दिया मेरा, तो कहते काका सोची कौन थी कि यो काम भी कर सके कि अब अपा यो काम कर लियो। अब काको कह कि इसने कुछ काम ही नहीं करवाया। वो दिन काको या कहो कि इन्होंने खूब अच्छा काम कराया है, हम साथ चलेंगे। अब कह कि 30 साल में कुछ काम ही नहीं है, 10 साल में कुछ काम ही नहीं किया राहुल कृष्ण जी ने। तो काका की कहते बात का विश्वास ना करे, काको बहुत बड़ो बदलमा आदमी, बदल जाए, बदलू बहुत है काको। एक दिन तो यह कहे कि मैं टिकट लेने नहीं दूंगा। अब टिकट कट गई तो क्या मैं कट गई बात? या चूरू के मन से यह कह दिया कि मैंने तो कभी टिकट कटाने की बात ही नहीं करी, मेरी तो आप ही कट गई। काका थारी कटी लक्षणाऊ, क्योंकि जो थे हरकत करो हो जय को नुकसान थारी पार्टी ने भुगतनो नहीं, बड़ो भारी भुगतनो पड़ेगा। राजस्थान के अंदर आने वाले गुनिस्ता था पता लग जागो। जिस 25-0 की बीजेपी बात किया करती थी, आज मन लगे करे 3-4 में न सिमट जा। हालत यह होगी है 12-13 का तो बाबर सौदा आ गए और करते करते सिमट ना जा। क्योंकि आज भी प्रजातंत्र जिंदा है। लोग अहंकार और घमंड को सहन नहीं करते, लोग व्यवहार को, सरलता को, आदमी जो एक सिंपल रस तरीके से चलने वाला आदमी है, आदमी उसी को पसंद करता है। इसीलिए राम सिंह कसवा जी आपके बीच में 30 साल राजनीति करके चले गए। सारा दिन इस विचारधारा के साथ में रहे और इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। और मुझे आज बड़ी खुशी है इस बात की कि मैंने बहुत सही फैसला लिया। क्यों फैसला लिया? क्योंकि इन लोगों का अहंकार और घमंड आज भी खत्म नहीं हुआ। मेरे युवा साथियों, इस बात की गांठ बांधना, ये चुनाव अपना नहीं रहा, इस चुनाव पे नजर है पूरे हिंदुस्तान की। पूरे 15 दिन हो गए, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़े अखबार आते हैं, हर दिन कोई खबर होगी तो चूरू की खबर पक्की होती है। इस बात को लेकर होती है कि भाजपा में लोग जाता दिखे कि यो गयो। वो बलवान जी बताया कर हमारा कामरेड साहब कि उड़े को चले जा तो उल्टो आओ कौन राहुल तू कितना मन पत्तो कौन चलने लग पा रहे हो। मैं और ब्रिजेंद्र हिसार का MP 2 जना हिम्मत करी। हमने हिम्मत सिर्फ इस बात के लिए करी
कि अगर हम 6-6 बार के 33 पीढ़ी के लोग भी अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर आवाज उठाए कौन गा? ये जिम्मेदारी हमारी है। ये एमपी बनने का चुनाव नहीं है मेरे भाइयों, ये संदेश देने का चुनाव है। अपन संदेश दे रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर कि प्रजातंत्र आज भी जिंदा है और प्रजातंत्र में प्रजा ही फैसला करती है कि उसका नेतृत्व कौन करेगा। इसलिए लोगों की नजर है, गलती से भी गलती ना कर दियो, थारो गांव को चुनाव ना बना लियो, था अपना आने वाला बच्चा कोसंग आपन है। ये अन्याय है। क्या संदेश देना चाह रहे हो कि टिकट लेके आ जाऊं बस, चुनाव लड़ लियो, एमपी बन गया, घर जाकर दिल्ली बैठ जावा और टिकट लिया हुआ थे वोट दे दोगा? यो संदेश देना चाह रहे हो? ये बीमा के लिए जो लड़ रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं, कॉमरेड साथी लगे हुए हैं फील्ड में, बुढ़ानिया साहब जयपुर में लड़ रहे हैं, माने की जरूरत अगर टिकट से कुछ होती तो मैं भी हमारे घर जाके बैठता, क्यों तेल फूका फालतू के अंदर। ये लोग वो चाहते कि मैं जैन खड़ो कर दियो ने यो चुनाव जीतना चाहिए। मैं बोलना जो इनके दिल में जगह बनाओगे वो चुनाव जीतेगा। इसके लिए आवाज उठाई है मैंने। ये छोटी सोच के साथ में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अपन एक संदेश देंगे, इस चुनाव के अंदर अपन जगाने का काम कर रहे हैं। अपने को मौका मिला है ये, और अपने अलग जगा दी है। आज पूरे राजस्थान के क्षेत्र में जहां पर बसे हुए हैं, हर जगह कांग्रेस एक 21 नंबर पे आ चुकी है। ये बात करें 400 सीट की, 400 सीट क्या करूं? अरे 400 को 272 में सरकार बन रही है। 400 के चक्कर में इनका 272 भी कोनी आवे। अपन ऐसी हालत में आ जाएंगे कुछ दिनों के बाद में कि कांग्रेस के साथ में इंडिया गठबंधन 272 पार न कर जाए तो आप देख लेना। और जय आपा यो काम अपा चूरू से शुरुआत करके हो जागो तो अपने काका में के बनेगी अपा सब सोच का। काके जमीन खरीदी है बाड़मेर में, मैंने बता लगे ना 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 बाग बगीचा लगाओगो। 19 तारीख में थे फैसलो जो करोगा उनके बाद चूरू में था नजर नहीं आओगो। गाड़ी घोड़े की चिंता ना करियो, चाहे पौधा लगासी। क्योंकि काको मैंने कड़े मैं सुनी काको कहो टीवी के ऊपर कि मैं एमएलए में तो मेरा बोल ही गया हा, एमपी में थे पक्की बुलाओगा तो मैं तो नाक को लगाऊंगो। धर्मकांटा के साथ में काके का नाका ये नाम लिखा जाएगा बोर्ड के ऊपर। उसमें दारू की गाड़ी को काका पास करवाएगा, लकड़ी की गाड़ी को काका जी पास करवाएंगे, डीजल की गाड़ी जो किसान लेके आता उसको काका पास कराएंगे। अब काके की इस उम्र में यह परिस्थिति मैं तो देख कौन से थे देख सको के मन तो कौन देखी जा था देखी जाएगे। अरे रंगू हाथ तो बर्दो सुनने लग रहा अगला साधना हाथ खड़ा कर देखी जाए धरूंगे ना हाथ हिलाओ कौन देखी जा। तो भाइयों फ्री कर दो, 19 तारीख ने वोट दे दो कांग्रेस ने, काका फ्री और बाड़मेर काको जागो। ये चुनाव अपन किसान कौम 36 कौम के मान सम्मान का चुनाव लड़ रहे हैं। सबका साथ और आशीर्वाद मांगने आया हूं। आने वाली 19 तारीख को हाथ के निशान का आगे से बटन दबाकर अपना आशीर्वाद दीजिए, यही आपसे निवेदन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट कुशवाहा जी, एक मिनट। हमारे बिल्लू ग्राम के अंबेडकर के युवा